नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। यूपी में एमएलसी के चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। 27 सीटों पर बीजेपी और सपा के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। 27 सीटों पर 95 उम्मीदवार मैदान में हैं। 739 केंद्रों पर 1.20 लाख मतदाता मतदान करेंगे। गोरखपुर में सीएम योगी ने मतदान कर दिया है। गोरखपुर नगर निगम बूथ पर मतदान उन्होंने किया है। तो बड़ी खबर, 27 सीटों पर 95 उम्मीदवार मैदान में हैं और एमएलसी के लिए वोटिंग जारी है। 739 केंद्रों पर 1,20,00,000 मतदाता, माफ करिएगा 1,20,000 मतदाता मतदान करेंगे और गोरखपुर में सीएम योगी ने मतदान भी कर दिया है। मतदान के दौरान की ये तस्वीर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर नगर निगम बूथ पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपना मतदान कर दिया है। 27 सीटों पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में। 9 सीटें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए हैं। तो ऐसे में अब 27 सीटों पर काटेगी टक्कर। 36 सीटों पर एमएलसी चुनाव होने हैं, जहां 9 सीटें पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं। तो 27 सीटों पर कड़ी टक्कर है और भारतीय जनता पार्टी कड़ी टक्कर देते हुए दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह भी दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का परचम विधानसभा चुनावों की तरह ही विधान परिषद के चुनावों में भी लहराएगा। ये तस्वीरें देखिए जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना मतदान करने के लिए पहुंचे थे। गोरखपुर नगर निगम बूथ पर उन्होंने अपना मतदान दे दिया है और एमएलसी चुनाव में धाक जमाते हुए कह दिया है कि विधानसभा के चुनावों की तरह विधान परिषद का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। समाजवादी पार्टी और एमएलसी सीट में निर्विरोध जो जीते गए उनके बारे में जानिए। अलीगढ़ से रिशपाल सिंह है, बुलंदशहर से भी हैं और बांदा हमीरपुर से जितेंद्र सिंह सेंगर, मथुरा एटा मैनपुरी से ओम प्रकाश सिंह, मथुरा एटा मैनपुरी से आशीष, बदायूं से बागीश, हरदोई से अशोक अग्रवाल, लखीमपुर खीरी से अनूप गुप्ता। तो 9 सीट पर बीजेपी की निर्विरोध जीत हुई है और ये 9 सीटें हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। गोरखपुर में मतदान के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि एमएलसी चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत होगी। 9 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। बीजेपी फिर से परचम लहराएगी। बीजेपी का प्रचंड बहुमत से जीतना तय है। सरकार और बेहतर तरीके से काम करेगी। पूरे प्रदेश में महाअष्टमी की स्थिति में आज पूरे प्रदेश में विधान परिषद की स्थानीय प्राधिकारी की सीटों पर चुनाव भी आयोजित किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान ही इसकी तिथि भी घोषित कर दी थी और आज जो 36 सीटों पर चुनाव की अधिसूचना जारी हुई थी, इनमें से 9 पर भारतीय जनता पार्टी महाअष्टमी की स्थिति में। और हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके वाजपेयी हैं लखनऊ से, तो हरेंद्र गोरखपुर से जुड़े हैं, वहीं मेरठ से अतुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं गोरखपुर का रुख करना चाहूंगी हरेंद्र, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना वोट कास्ट कर दिया है और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि विधानसभा चुनावों की तरह विधान परिषद के चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी। कैसी स्थिति, कैसे समीकरण? देखिए, सबसे बड़ी बात रही कि गोरखपुर नगर निगम में आज वीआईपी पोलिंग बनाई गई है खासतौर से, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वोटिंग किया है। साथ ही गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने वोटिंग किया और पूर्व मंत्री शिव प्रताप शुक्ल भी वोटिंग किए हैं और ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने भी वोटिंग किया है। तो ये वीवीआईपी बूथ बनाया गया नगर निगम के अंदर, और खासतौर से मतदान करने के बाद जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मीडिया को ब्रीफ कर रहे थे तो उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से विधानसभा में परचम लहराई है, उसी तरह से इस विधान परिषद के चुनाव में भी अपना परचम लहराएगी। खास तौर से उन्होंने यह भी कहा कि 2017 में जब हमारी सरकार बनी तो विधान परिषद में हमारा जो है कि बहुमत नहीं था, लेकिन इस बार बहुमत होगा, और बहुमत न होने के कारण जनता के पास तक जनप्रतिनिधि वह योजनाओं का लाभ जनता को नहीं दे सके, जो इस बार के चुनाव के बाद
पूर्ण बहुमत विधान परिषद में आने के बाद हम जनता के प्रतिनिधि के साथ साथ वह जो सरकार की योजनाएं वो जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे और पूर्ण बहुमत की विधान परिषद बिल्कुल में हरेंद्र, हमारी जीत होने जा विधानसभा रही है। चुनावों के बाद जोश एकदम हाई है भारतीय जनता पार्टी का। एसके का रुख कर लेते हैं, लखनऊ में कैसे समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, कितने केंद्र बनाए गए हैं और कितने मतदाता यहां पर आज मतदान करेंगे? आप बिल्कुल, अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो 8 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से हम एक केंद्र पर हैं जो कि राजधानी लखनऊ के नगर निगम मुख्यालय का केंद्र है। जो भी वीवीआईपी वोटर्स हैं, जो लखनऊ के विधायक हैं, वो सभी यहां वोट देंगे। हालांकि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का वोट भी इसी मतदान केंद्र पर है, लेकिन वो अभी तक यहां नहीं पहुंचे हैं और बहुत ज्यादा संभव है कि वो अपने प्रतिनिधि के जरिए अपना वोट कास्ट कराएं, क्योंकि इसमें कोई भी अगर प्रतिनिधि चाहता है तो वो अपने प्रतिनिधि के जरिए भेजकर वोट कास्ट करा सकता है। तो वो यहां नहीं पहुंचे हैं अभी तक, लेकिन बाकी लोग हैं, चाहे लखनऊ में संयुक्ता भाटिया हों या उसके अलावा यहाँ के जो बीजेपी विधायक हैं, योगेश शुक्ला हैं जो कि बीकेटी से हैं, वो वोट कर चुके हैं। यहाँ के सरोजिनी नगर से विधायक राजेश्वर सिंह हैं, वो वोट कास्ट कर चुके हैं और लगातार वोटिंग जारी है। और कहीं ना कहीं चूंकि इसमें जो है बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती है, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वो इसमें वोट करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो संख्या लगातार यहाँ पर पहुंच रही, क्योंकि आसपास ही यहाँ पर विधायक निवास है और ये वीवीआईपी बूथ है। और यहीं पे जो भी गणमान्य व्यक्ति हैं, जो लखनऊ के विधायक हैं या लखनऊ से मेयर हैं या लखनऊ से जो सभासद हैं या उसके अलावा जो ग्राम प्रधान हैं, जो शहर के आसपास हैं, वो कहीं ना कहीं यहां पहुंचेंगे और वोट कास्ट करेंगे। और लगातार उत्तर प्रदेश की 27 सीटों को लेकर वोटिंग जारी है और निश्चित है कहीं ना कहीं जब जब ये चुनाव हुआ है, सत्ता का प्रभाव रहा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव भी इस बार हमको देखने को मिल सकता है। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से एसके कड़ी टक्कर देते हुए दिखाई दे रही है। एसके कड़ी टक्कर देते हुए दिखाई दे रही है समाजवादी पार्टी, क्योंकि उनका बहुमत भी है और ऐसे में बिल्कुल निश्चित तौर पर कड़ी टक्कर देते हुए दिखाई जरूर दे रही है। और कड़ी टक्कर की एक वजह भी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2016 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उस दौरान 36 में से इन 31 सीटों पर अखिलेश यादव ने विजय हासिल की थी। और इस बार समाजवादी पार्टी के लिए डगर कठिन है। कठिन इसलिए है क्योंकि ज्यादातर जो सभासद हैं, जो ग्राम प्रधान हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा संख्या में है। यही एक बड़ी वजह है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए राहें आसान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1990 के बाद अब ये पहला मौका होगा जब उत्तर प्रदेश में किसी सरकार का दोनों सदनों में बहुमत होगा। क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश में बात करें तो पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। हमारे साथ हैं राजेश्वर सिंह। बिल्कुल, हम अभी बात करेंगे राजेश्वर सिंह जो कि सरोजनी नगर से विधायक हैं और वोट कास्ट करने के बाद अभी बाहर आए हैं, उनसे हम बात करेंगे। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह की सरकार रही, कल्याण सिंह की सरकार रही, रामप्रकाश गुप्त की भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उसके अलावा मायावती के साथ मिली जुली सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की रही। लेकिन उस दौरान भी उत्तर प्रदेश के दोनों सदनों में बहुमत नहीं हो पाया। योगी आदित्यनाथ की भी पहली सरकार के कार्यकाल के दौरान भी अगर हम विधान परिषद की बात करें तो समाजवादी पार्टी का बहुमत था। और यह पहला मौका है जब मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सदन में जहां विधानसभा में पूरा बहुमत है और विधान परिषद में भी बहुमत होने जा रहा है। तो ये जरूर एक महत्वपूर्ण बात है और भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं राहें आसान होती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि अब कोई भी कानून, कोई भी अमेंडमेंट, कोई भी चीज अगर वो लाते हैं तो विधान परिषद से पास होती है। बिल्कुल, जिस तरीके से विधानसभा के चुनावों में उन्होंने कहीं ना कहीं एक रिकॉर्ड तोड़ा है एसके, वही चाहते हैं कि विधान परिषद के चुनावों में भी ये रिकॉर्ड बना सके, रिकॉर्ड जो है उसे तोड़ सके, समाजवादी पार्टी जो कि अभी तक बहुमत लेकर के बैठी है उसे पिछाड़ सके। आप बता रहे थे आपके साथ डॉक्टर राजेश्वर सिंह हैं, मंत्री हैं, उनसे बात करने की कोशिश करिए। क्या कुछ कहना है उनका, क्या उन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया है? बिल्कुल, राजेश्वर सिंह लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से विधायक हैं और कहीं ना कहीं वो एक लंबे समय तक प्रशासनिक सेवा में भी रहे। अब भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और उन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए राहें ज्यादा आसान है। आसान इसलिए भी हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो वोटर्स हैं इस पूरे चुनाव में, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के ज्यादा हैं। और यही एक बड़ी वजह है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं पूरे बहुमत के साथ आ रहे हैं। हालांकि 9 सीटें पहले ही बीजेपी निर्विरोध हो चुकी है और 27 सीटों को लेकर वोटिंग जारी है। समाजवादी पार्टी टक्कर जरूर दे रही है, लेकिन बीजेपी के लिए आसान है और समाजवादी पार्टी के लिए राहें कठिन है। ये एक बड़ी वजह है जिसको लेकर कहीं ना कहीं चीजें लगातार चल रही हैं।
और कोशिश भारतीय जनता पार्टी की लगातार जारी है कि दोनों सदनों में बहुमत लाया जाए। और कहीं न कहीं हमारे साथ है राजेश्वर सिंह। सर, सबसे पहले आप ये बताएं, आज आप वोट कास्ट कर रहे हैं, 1990 के बाद पहला मौका होगा जब दोनों सदनों में किसी सरकार का बहुमत होगा। जी बिल्कुल, ये बहुत ऐतिहासिक क्षण है और भारतीय जनता पार्टी में अगाध विश्वास है, मोदी जी में और आदित्यनाथ जी में जनता का अपार विश्वास है। इसलिए सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी विधान परिषद की भी आज जीत रही है। 9 सीटों पर निर्विरोध हो चुके हैं, 27 सीटों पर चुनाव हो रहा है। क्या मानते हैं, अब नया क्या होगा, क्योंकि राहें तो आसान हो गई ना विधानसभा से लेकर विधान परिषद तक। जितने विकास के बिल हैं, जितने विकास के कार्य हैं, जितने अच्छे बिल आएंगे वो आसानी से पास होंगे। इससे पहले उसमें अड़ंगा लगाया जाता था, शोर शराबा किया जाता था और अनर्गल बातें की जाती थी। अब वो सब चीज़ें नहीं होंगी, विकास की और गति तेज होगी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार रही, राजनाथ सिंह की सरकार रही, राम प्रकाश गुप्त की सरकार रही, बसपा के साथ मिली जुली सरकार रही, लेकिन योगी सरकार ने दोनों सदनों में बहुमत लाया। योगी जी में अपार विश्वास है जनता का। सब लोग जानते हैं, चाहे पार्षद हों हमारे, चाहे बीडीसी हों, चाहे ब्लॉक प्रमुख हों, कि योगी जी ने 5 वर्षों में कितना विकास किया, उत्तर प्रदेश को कहां से कहां पहुंचा दिया है। 14वें स्थान से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में दूसरे स्थान पर, हिंदुस्तान की दूसरी सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था हो चुका है। 5-5 एक्सप्रेसवेज, 5-5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, 10-10 जगह मेट्रो चलने जा रही है। हर आदमी विकास के साथ साथ आना चाहता है, इसलिए हर जगह बहुमत आ रहा है। बिल्कुल, ये है राजेश्वर सिंह, जो कहीं न कहीं लंबा वक्त जिन्होंने प्रशासनिक सेवा में बिताया है और आज भारतीय जनता पार्टी के सरोजनी नगर से विधायक हैं। और वो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के विकास पर जनता की मोहर है और यही बड़ी वजह है कि चाहे वो विधानसभा हो या विधान परिषद। जी, आपको रोकना चाहूंगी एसके रवि किशन, बीजेपी सांसद क्या कुछ कह रहे हैं, दर्शकों को सुनवा देते हैं। पश्चिम बंगाल को ये आतंकवादी मूवमेंट को रोकना पड़ेगा अगर इस देश को बचाना है और देश को कम्युनल राइट से बचाना है, दंगों से बचाना है। और ये बहुत आगे के लिए सब लोग अपने लिए तकलीफ क्रिएट करेंगे। जहां पर भी इस सब चीज़ों को वोट बैंक के लिए बढ़ावा दे रहे हैं, आने वाले समय में बहुत हम लोग एक आग की तरफ जा रहे हैं और ये बचना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके बावजूद ममता बनर्जी अपना अलग स्टैंड लिए खड़े हैं कि हमारी तरफ से उनकी वोट। तो कड़ी टक्कर है 27 सीटों पर। मेरठ से अतुल हमारे साथ हैं, मेरठ का रुख कर लेते एक बार। अतुल, क्या कुछ समीकरण बनते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और किस तरीके से टक्कर यहाँ पर है? देखिए मीनाक्षी, सबसे बड़ी बात यह है कि मेरठ मंडल की बात की जाए तो यहाँ पर 2 सीटें हैं विधान परिषद की। और सबसे बड़ी बात यह है कि बुलंदशहर से निर्विरोध पहले ही भाजपा का प्रत्याशी चुना जा चुका है। और अगर मेरठ की बात की जाए, मेरठ, गाजियाबाद, बागपत और हापुड़ की 4 जिलों की एक सीट है जिसमें भाजपा और आरएलडी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। यहाँ पर 6 प्रत्याशी हैं, 6 में से केवल 2 प्रत्याशी जो मैदान में उतरते हुए नजर आ रहे हैं काफी जोर तोड़ से। सबसे बड़ी बात यह है कि जिसकी सरकार प्रदेश में होती है उसी के एमएलसी और विधानसभा जो विधान परिषद में काम होते हैं लगातार। अगर देखा जाए तो और सरकारों में मेरे सहयोगी एसके ने भी बताया था कि जिस तरह से और सरकारों में जो पहले कभी पूर्ण बहुमत के साथ विधानसभा और विधान परिषद में सरकार नहीं बैठ पाई है, अब की योगी जी ने जिस तरह से साफ तौर पर कहा है, कहीं ना कहीं ये जाहिर होता हुआ नजर आएगा। भाजपा के जितने भी प्रत्याशी हैं वो निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और मेरठ की बात की जाए, जो टक्कर देखने को मिल रही है वहीं साफ तौर पर भाजपा के जो कार्यकर्ता उनका यही कहना है कि भाजपा का प्रत्याशी निकलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि भाजपा सरकार जनता को लेकर के, प्रधानों की बात की जाए, सदस्यों की बात की जाए, ब्लॉक प्रमुखों की बात की जाए, तो सभी को विकास की राह दिखाने का काम कर रही है। और जहां पर विकास चल रहा है वहां विकास को लेकर के जनता वोट करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरठ की बात की जाए तो 4250 वोट हैं। 4250 वोटों पर भाजपा के प्रत्याशी हर लोग तक, जितने भी प्रधान हैं, जितने भी ग्राम पंचायत सदस्य हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, ब्लॉक प्रमुख है, सभी के पास जाकर के डोर टू डोर जनसंपर्क करने के बाद अपनी जीत जो वोटिंग है उसको लेकर के तैयारियों में जुट चुके हैं। और आज सुबह 8 बजे से मेरठ नगर निगम के अंदर और कई ऐसे स्थान हैं, बूथ बनाए गए हैं, मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहां पर वोटिंग चल रही है। जी हरेंद्र, गोरखपुर में किस तरीके से मतदान केंद्र बनाए गए हैं और यहाँ पर जो 8 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक वोटिंग होने वाली है, तो अभी ऐसे कौन कौन से चेहरे होंगे जो वहां पर जाकर के अपना वोट कास्ट करेंगे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना वोट कास्ट कर चुके हैं, रवि किशन भी अपना वोट कास्ट कर चुके हैं, और कौन कौन अभी पहुंचेगा? देखिए, गोरखपुर जिले की अगर बात की जाए तो गोरखपुर जिले में निषाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय निषाद, वो भी वोटिंग करेंगे। खासतौर से उनका वोटिंग कैंपियरगंज विधानसभा में पड़ेगा। और जितने भी गोरखपुर में ब्लॉक हैं, सभी ब्लॉकों पर बूथ बनाए गए हैं। 20 ब्लॉक हैं, 20 ब्लॉक पर बूथ बनाए गए हैं ताकि वहां के जनप्रतिनिधि स्थानीय जगह जा करके अपना वोटिंग कर सकें। यही नहीं, आपको बता दें शिव प्रताप पूर्व वित्त राज्य मंत्री, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल भी वोटिंग करने के लिए पहुंचे हैं।
और खासतौर से जो भी जनप्रतिनिधि गोरखपुर के हैं, बड़े चेहरे, संजय निषाद हुए, योगी आदित्यनाथ हुए, मंत्री सूर्य प्रताप शुक्ल हुए और रवि किशन हुए, बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान हुए, तो सभी अपने अपने बने बूथ पर वो लोग मतदान करने के लिए पहुंच गए हैं और मतदान भी कर रहे हैं। खासतौर से गोरखपुर मंडल जो है, गोरखपुर मंडल, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, इन जगहों पर भी वीआईपी लोग अपना वोटिंग करेंगे। और वोटिंग के दौरान जो मतदान केंद्र है, मतदान केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। खासतौर से योगी आदित्यनाथ ने आज जनता से अपील भी किया है कि जनता भारतीय जनता पार्टी को लेकर के खासतौर से जिस तरह से विकास हमने किया है और जिस तरह से विकास आगे करेंगे, जनप्रतिनिधि जब भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा चुन करके विधान परिषद में जाएंगे तो वही जनता का विकास आगे होगा, इसीलिए उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा। तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से रूबरू होते हुए इस तरह की बातों को उन्होंने कहा है। साफ तौर से ये भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास का जो मुद्दा है, जो नारा है, उसे सच साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इसलिए उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बनने में कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल हरेंद्र, भारतीय जनता पार्टी लगातार यही कहती है कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे। ऐसे अगर चेहरों की बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने किन चेहरों पर यहाँ पर दाव लगाया है और दोनों ही पार्टियों में किस तरीके की टक्कर लखनऊ में देखने को मिल रही है? आप बिल्कुल अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी लगातार ये सीट जीतती रही है, क्योंकि यहां से लखनऊ और उन्नाव की संयुक्त सीट है। और अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी से सुनील सिंह साजन एमएलसी हैं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं राहें आसान नहीं है। और जिस तरीके से अभी तक जीत हासिल होती रही, क्योंकि अगर हम पूर्व सरकारों की बात करें तो पहले मुलायम सिंह सरकार रही, उसके बाद एक बार 2007 से लेकर 2012 तक मायावती की सरकार रही, लेकिन उसके बाद फिर समाजवादी पार्टी की सरकार रही। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए राहें आसान है और बीजेपी के लिए जरूर पहले चीजें कठिन थी, लेकिन इस बार चूंकि उत्तर प्रदेश की सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए जरूर चीजें आसान है। क्योंकि अगर हम सांसद की बात करें, विधायक की बात करें, या उसके अलावा अगर हम यहाँ के सभासदों की बात करें, तो यहाँ के लखनऊ के मेयर की बात करें, तो सभी भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चीजें आसान दिखाई दे रही हैं। अब देखना यह है कि जब 12 तारीख को परिणाम आएंगे तो 36 में से कितनी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करती है। हालांकि वो पहले ही समाजवादी पार्टी से काफी आगे निकल चुकी है। वजह साफ है कि 9 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। बिल्कुल, तो निर्विरोध 9 सीटों पर निर्वाचन हो चुका है। 27 सीटों के लिए लगातार अभी वोटिंग जारी है। हमारे साथ आलोक मालवीय भी जुड़ गए हैं प्रयागराज से। प्रयागराज में किस तरीके की स्थिति बनी हुई है, किन चेहरों ने अभी तक वोट कास्ट कर दिया है प्रयागराज में? आलोक, देखिए, अभी सिर्फ पार्षदों ने वोट अपना शुरू किया है। इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों ने, जो ग्रामीण इलाके के हैं, उन्होंने भी अपना वोट कास्ट कर दिया है। 8,102 वोटर्स हैं जिनके लिए 28 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और 28 पोलिंग बूथों पर ये मतदान करेंगे। सबसे ज्यादा नजर नगर निगम के पोलिंग बूथ पर है। नगर निगम के पोलिंग बूथ पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 11 बजे के आसपास मतदान करेंगे और उसके साथ मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी भी रहेंगे और उसके साथ सिद्धार्थ राज सिंह जी वहीं पर मतदान करेंगे। तो नगर निगम का जो पोलिंग बूथ है उसे काफी ठीक से तैयार किया गया है। यहीं पर मेयर अभिलाषा गुप्ता नंदनी भी, जो कि शहर की पहली नागरिक है, वह भी 11 बजे के आसपास अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर्स हैं वो काफी ज्यादा प्रचुर मात्रा में है। अगर क्रॉस वोटिंग नहीं हुई तो इस बार जी आलोक, आज महाअष्टमी है, बैकग्राउंड में संगीत भी सुन सकते हैं, आपका रुख करेंगे, लेकिन उसके पहले हरेंद्र के पास चले जाते हैं। हरेंद्र, यहाँ पर किस चेहरों पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के टक्कर देखने को मिल रही है और किन चेहरों पर यहाँ पर दाव लगाया भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने? देखिए, समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव को चेहरे को लेकर के खास तौर से जिस तरीके से अपना अगुआ माना है, तो समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव को लेकर के और यहाँ पर रजनीश यादव को, काफी दिनों से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता रह चुके हैं, रजनीश यादव को अपना चेहरा बनाया है। और भारतीय जनता पार्टी कभी समाजवादी पार्टी के टिकट पर एमएलसी रहे सीपी चंद को भारतीय विधान परिषद के चुनाव में मिला, क्योंकि जब भी यहाँ चुनाव हुए हैं इससे पहले तो समाजवादी पार्टी हावी रही है और उसके कारण जो है कि सीपी चंद कई बार से यहाँ से समाजवादी पार्टी के टिकट पर
लौटती हूँ आपके पास हरेंद्र, एक बार फिर से आलोक मालवीय के पास चल लेते हैं। आलोक, कितने केंद्र बनाए गए हैं, किस किस ने अभी तक वोट कास्ट किया? देखिए, अगर अभी वीआईपी की बात करें तो वीआईपी 11 बजे के आसपास अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अभी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मनकामेश्वर मंदिर में भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं कि जो एमएलसी के चुनाव हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनकी विजय हो। इस वजह से वह मनकामेश्वर मंदिर में पूजन कर रहे हैं। इसके बाद वह मां भगवती कल्याणी देवी के मंदिर पहुंचेंगे और वहां पर दर्शन पूजन अर्चन करेंगे और जो प्रत्याशी हैं उनकी जीत की कामना करेंगे और उसके बाद वह अपना वोट कास्ट करेंगे नगर निगम के पोलिंग बूथ पर। तो कुल मिलाकर तैयारियां पूरी चाक चौबंद है और सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। 5102 वोटरों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं, चूंकि गर्मी काफी है जिस वजह से पानी की व्यवस्था भी की गई है हर मतदान केंद्रों पर। जिसके साथ ही डीएम खुद यहाँ पर जगह जगह पर जा रहे हैं और पोलिंग बूथों का निरीक्षण कर रहे हैं। नगर निगम को वीआईपी पोलिंग बूथ बनाया गया है। इसी पर सभी प्रयागराज के शहरी विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह, हर्षवर्धन वाजपेयी और इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और शहर की पहली नागरिक अभिलाषा गुप्ता नंदी वोट करेंगी, जिस वजह से यहाँ पर सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है। जी, प्रयागराज से आपने बताया कि जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पर पूजा करने पहुंचे हैं, डिप्टी सीएम है, सिराथू से जब वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे सबसे पहले पूजा करने पहुंचे थे। खैर आज महाअष्टमी भी है, पूजा करना बनता है, उसके बाद वो जाएंगे वोट करेंगे। क्या ऐसी कोई तस्वीर लखनऊ में भी? की बात करें तो लगातार यहां पर जो वोटर्स हैं इस चुनाव में उनका पहुंचना जारी है। उत्तर प्रदेश सरकार में नगर विकास मंत्री रहे आशुतोष टंडन, जो कि इस समय लखनऊ पूर्व से विधायक हैं, वो यहां पहुंचे हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद वो यहां निकलेंगे, जब हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। और कहीं न कहीं जो वोटर्स हैं, चूंकि यहीं आसपास ही विधायक निवास हैं, मंत्री निवास हैं और यहां से थोड़ी दूर ही जो है वीवीआईपी इलाका है, जहां पर ज्यादातर जो वोटर्स हैं इस पूरे चुनाव में वो रहते हैं, तो उनका आना लगातार यहां पर जारी है। लगातार वो आ रहे हैं, वो यहां वोट डाल रहे हैं। हालांकि जितने वीआईपीज हैं, चाहे वो डिप्टी सीएम हो या उसके अलावा लखनऊ की मेयर हो या उसके अलावा यहाँ के जो लखनऊ के जितने भी विधायक हैं या खुद जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं जो कि लखनऊ से सांसद हैं, उन सभी का वोट यहाँ पर है। हालांकि इस चुनाव में एक चीज थोड़ा सा अलग है कि अगर जो मतदाता है जो इस चुनाव में वोट करेगा, अगर उसको किसी तरीके की परेशानी है या किसी समस्या में फंसा हुआ है तो अपने प्रतिनिधि के जरिए अपना वोट कास्ट करा सकता है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का वोट भी यहां पर कास्ट होगा, वो उनके प्रतिनिधि के जरिए से वोट यहां पर डाला जाएगा। और जहां तक डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का सवाल है, चूंकि उनका वोट भी इसी मतदान केंद्र पर है, उनका वोट भी उनके प्रतिनिधि के जरिए यहां पर डाला जाएगा, चूंकि वो स्वयं किसी बैठक में है और संभवतः वो यहां नहीं आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें लगातार यहां पर चल रही हैं और जो कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की, अपने हर वोटर्स को निकाला जाए, मतदान केंद्र पर भेजा जाए, ताकि विधान परिषद में भी बड़े बहुमत के साथ वापसी की जाए, ताकि जो चीजें कहीं ना कहीं पिछले 5 साल से 2017 से लेकर 2022 तक जो रुक रही थी, जिन चीजों को लेकर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी चूंकि बहुमत में थी विधान परिषद में, तो वो चीजें इस बार ना हो, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक्टिव है और कोशिश कर रही है कि उसके जितने भी वोटर्स हैं वो यहां पर आए और वोट कास्ट करें। हालांकि राजधानी लखनऊ में 27 सीटों पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के बीच में। एसके, आलोक, हरेंद्र, आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया।